Today we will discuss class 8 chapter 2 linear equation in one variable exercise 2.4 question number 5 question number 6 and question number 7. तो हम question number 5, 6 और 7 exercise 2.4 का discuss करेंगे. So let's start with the question number 5. It says Shubho's mother present age is 6 times Shubho's present age. Shubho's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? So यहाँ पर हमें क्या दिया है कि एक शुभो है और उसकी जो मदर है वो शुभो की मदर 6 टाइम है शुभो की प्रेजेंट एज से. तो यानी कि शुभो की जो मदर है उसकी एज किस पे डिपेंड करती है? शुभो की एज पे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट शुभोज प्रेजेंट एज विल बी एक्स ईयर्स. कि शुभो की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? एक्स ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि जो शुभो की मदर है वो शुभो पे डिपेंड करती है. तो शुभो की एज हमें नहीं पता, उसको हम कितना ले लेंगे? एक्स ईयर्स. और जो भी एज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम हमेशा प्रेजेंट ईयर को ही अपना एज्यूम करते हैं कि एक्स वाई या जो भी हमें अजम्पशन करना है वो हमेशा प्रेजेंट एज को ही करते हैं. एंड शुभोज मदर एज दैट इज द प्रेजेंट एज कितना दे रखा है? कितनी है? 6 टाइम्स शुभोज प्रेजेंट एज. तो 6 टाइम्स मतलब क्या हो गया? 6 को मल्टीप्लाई करना. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई किससे? शुभो की प्रेजेंट एज से. और शुभो की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स. तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू एक्स है 6x ईयर्स. राइट. क्योंकि वो क्या कह रहा है कि उसकी जो मदर है उसकी एज क्या है? 6 टाइम्स. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई शुभो की प्रेजेंट एज में. राइट. तो शुभो की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स है. तो 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 6x. तो शुभो की मदर की एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज 6x ईयर्स. राइट. अब वो क्या कह रहा है? नाउ इट सेज कि फ्रॉम 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल के बाद. राइट. तो 5 साल के बाद अगर आप देखेंगे, सो आई कैन मेक अ चार्ट हेयर. यहाँ पे शुभो कर देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं शुभोज मदर. राइट. This is our present age. This is 5 years from now. तो आज शुभो की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स. मदर की कितनी है? 6x. 5 years from now का मतलब क्या होता है कि आज से 5 साल के बाद. 5 साल के बाद. फ्रॉम नाउ मतलब आज से 5 साल के बाद. तो आज अगर मेरी एज फॉर एग्जाम्पल 15 ईयर्स है, तो आज से 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 5 दैट इज 20. कितनी हो जाएगी? 20 ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि मैं आज की एज में अपना 5 साल जोड़ दूंगी. तो आज की एज में हमें क्या करना है? 5 साल को जोड़ना है. तो आज एज कितनी है? एक्स. तो इसमें 5 साल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 5. आज मदर की एज कितनी है? 6x. इसमें 5 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस 5. ठीक है. तो ये हमारी 5 साल के बाद की दोनों की एज हो गई. ना आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है, it says that 5 years from now, Shubho's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. कि जो शुभो की एज है आज से 5 साल के बाद, तो हम कहेंगे शुभो's एज फ्रॉम 5 years, शुभो's एज फ्रॉम 5 years from now, 5 years from now, ठीक है, विल बी 1/3 होगी. कितनी होगी? 1/3 किसकी? मदर की प्रेजेंट एज की. इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज. तो अब हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है कि आज से 5 साल के बाद जो शुभो की एज होगी दैट इज x प्लस 5. और हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, मदर की एज को 1/3 कर दो, यानी कि 1/3 कर दो, तो भी उसकी प्रेजेंट एज निकल जाएगी. मदर की प्रेजेंट एज को 1/3 कर देंगे तो भी शुभो की 5 साल की बाद की एज निकलेगी. तो या तो आप शुभो की एज में 5 साल जोड़ दो तो उसकी 5 साल की एज आ जाएगी, 5 साल बाद की एज आ जाएगी. या फिर आप जो मदर की आज की प्रेजेंट एज है दैट इज 6x जो है, इसका 1/3 कर दो तो भी उसकी 5 साल बाद की एज आएगी. किसकी? शुभो की. तो ये दोनों ही क्या रिप्रेजेंट करते हैं? शुभो की 5 साल बाद की एज रिप्रेजेंट करते हैं. सो क्या हो जाएगी स्टेटमेंट? x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 6x, क्योंकि प्रेजेंट एज क्या है मदर की? 6x है. नाउ 3 1 जा 3 2 जा,
ये हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x। अब ये भी x है, ये भी x है, दोनों के पास x है, तो इस x को मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाते हैं, तो 5 इज इक्वल्स टू 2x। अब x लेफ्ट से राइट पर आकर प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x, दोनों के पास x है, x कॉमन निकल जाएगा, सो इट विल बी 2 माइनस, और क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सो 5 इक्वल्स टू 5। सो 5 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज 1, और 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते तो x कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, शुभोस एज इज इक्वल्स टू x विच इज इक्वल्स टू 5 years, क्योंकि x कितना है 5 है, एंड मदर्स एज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6x, क्योंकि प्रेजेंट एज ही निकालनी है हमें इनकी, तो प्रेजेंट एज को ही करेंगे, दैट इज 6 इंटू x की जगह पे क्या दे दिया 5, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 years। तो मदर की एज कितनी है हमारे पास 30 years आ रही है, और उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ रही है हमारे पास 5 years आ रही है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। Now the question number 6 says, there is a narrow rectangular plot reserved for the school in Meholi village. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, if it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? तो डायमेंशंस का मतलब क्या होता है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें निकालकर बतानी है कि उसकी साइड्स क्या होंगी, और साइड क्या होती है लेंथ और ब्रेथ होती है रेक्टेंगल की। सो हमें यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दिया है रेशियो में 11:4। अगर अब हम रेशियो को हटाएंगे तो रेशियो को हटाने के लिए हम किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं ना। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? बेसिकली रेशियो जो होता है कैसे आता है कि आपने कोई भी नंबर को किसी नंबर से क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा। जैसे 11 और 4 11/4, राइट। 11:4 को हम 11/4 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये किसी से डिवाइड होके, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होके यहाँ पर हमारे पास पहुंचे होंगे, ठीक है। ये हमारे नंबर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि 36 डिवाइडेड बाय 54, तो 9 की टेबल से कट होते हैं, 9 4 जा 9 6 जा, राइट। और उसके बाद हम इसको कह सकते हैं 9 2 जा एंड 2 2 जा एंड 2 3 जा। या फिर मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि 18 की टेबल से कट हो गया, 18 3 जा 54 एंड 18 2 जा 36, ये भी कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकती हूँ कि 36 और 54 दोनों किससे कट हुए, 18 से डिवाइड हुए। तो ये 18 क्या है हमारा, वो कॉमन नंबर है जिससे वो दोनों क्या हुए, डिवाइड हुए। अब मुझे पता नहीं है ये कॉमन नंबर क्या है जिससे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको मैं क्या मान लेती हूँ x, इसको हम मान लेते हैं x। अब क्योंकि मुझे यहां से 2/3 से 36/54 पे जाना है, तो मैं इसको x को क्या कर दूंगी, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, तभी तो यहाँ पर आएगा। बिकॉज मैं क्या करूंगी 2 इंटू 18 एंड 3 इंटू 18 करूंगी, तभी मेरे को यहाँ पर पहुंचना है 36/54 पे पहुंचना है। तो डिवाइड का उल्टा कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इसी तरीके से इसमें भी हम क्या कर देते हैं, रेशियो को हटाने के लिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लेंथ कितना हो गया 11x, ब्रेथ कितना हो गया हमारे पास 4x। तो हम कहेंगे लेट द लेंथ of the rectangular plot equal to 11x meters and the breadth of the rectangular plot equal to 4x meters. Always remember to write your units. Units के बिना प्लीज आप अपना मत लिखिएगा क्योंकि वो फिर मैथमेटिकली गलत हो जाता है, राइट। अब वो क्या कह रहा है, फेंसिंग करी गई है। फेंसिंग का मतलब क्या है कि आपने, फेंसिंग मतलब क्या होता है कि आप तार लगा रहे हो, या फिर आपने क्या कहते हैं साइड में अपना तार लगा दिए, सब कुछ कर दिया। तो ये कहाँ लगता है, बाउंड्री पे लगता है, ठीक है। बाउंड्री मतलब यहाँ लगेगा, फेंसिंग हमेशा यहाँ होगी, यहाँ पूरे पे फेंस होगा लेंथ पे, ठीक है। ब्रेथ पे फेंसिंग होगी, लेंथ पे फेंसिंग होगी, एंड अगेन कहाँ पे फेंसिंग होगी, ब्रेथ पे। ये हमारी फेंसिंग होगी। तो इट मीन्स मैंने कहाँ पर फेंसिंग करी है, बाउंड्री पे। बाउंड्री मीन्स मैंने क्या किया है, पेरीमीटर। एरिया हमेशा क्या होता है, जो फिगर एनक्लोज करती है, जिसको हम एरिया कहते हैं। मतलब जैसे मेरे पास क्या है, इस पेपर का पेरीमीटर क्या हो गया, ये जो लाइंस हमको दिख रही हैं, ये कोना, ठीक है। और ये क्या है, ये बीच में क्या हो गया उसका सारा एरिया, कि इस लाइंस ने इतने को एनक्लोज किया, इतना पेपर हमें दिया है, तो दैट इज एरिया। सिमिलरली ये जो हम लाइंस बनाते हैं, दीज रिप्रेजेंट्स द पेरीमीटर, और उसके अंदर जो हमारा
उसके अंदर जो होता है वो हमारा क्या होता है, उस लाइन के अंदर इसका एरिया हो गया। तो अभी हमने क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री पे लाइंस पे किया है फेंसिंग, तो इट मीन्स हमने कहाँ पर करा है, पेरीमीटर पे। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू 11x प्लस 4x, दैट इज 2 इंटू 11 प्लस 4 कितना हो गया, 15 इंटू एक्स। दोनों के पास x है, x कॉमन निकल गया तो 11 प्लस 4 हो गया। 11 प्लस 4 कितना होता है, 15, और साथ में x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 15 इज 30x मीटर्स। तो हमारे पास पेरीमीटर कितना आ गया, 30x मीटर्स आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या दिया है कि एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000। मतलब यहाँ पर हमको रेट कितना दे दिया है, ₹100 और ₹100 और टोटल कॉस्ट कितनी दे दी यहाँ पर हमको, जो टोटल लग रहा है दैट इज ₹75,000। अब हमें पता है कि होता क्या हमारे पास कि रेट इनटू पेरीमीटर, कि रेट किसका होता है कि 1 मीटर का है, तो टोटल हमारे पास कितना मीटर है ना, वो पेरीमीटर से आ रहा है। तो रेट इनटू पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट। तो हमारे पास यही हमारी इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रेट इनटू पेरीमीटर इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। तो रेट हमारे पास 100 है, इंटू पेरीमीटर कितना आ गया 30x, इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है 75,000। तो 100 इंटू 30 कितना आ जाएगा 300x, इक्वल्स टू 75,000। अब 300x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड। सो लेट्स जस्ट डिवाइड इट, सॉरी इट्स 300, 0 से 2 0 कैंसिल, नाउ 3 1 इट विल बी 3 2 6, 1 बच गया हमारे पास, 15 बन गया, 5 पे जाएगा और 0। तो x कितना आ गया हमारे पास 250, x कितना हो गया हमारे पास 250, हमारे पास यहां से x आ गया है, राइट। ओके, आई एम सॉरी, इट वोंट बी 300, इट विल बी 3000। 100 इंटू 30 इज 3000। यहाँ पर हमारे पास एक 0 और आएगा, आई जस्ट राइट इट हियर, x इज इक्वल्स टू 75,000 अपॉन 3000। हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 और ये कितना आएगा 25। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25, आई एम सॉरी, वो 30 इंटू 100 3000 था। तो x कितना आ गया हमारे पास 25। डायमेंशंस निकालनी है, डायमेंशंस मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ। तो लेंथ हमारे पास कितना था 11x, दैट इज 11 इंटू 25। 11x का मतलब होता है 11 मल्टीप्लाइड बाय x, क्योंकि हमें बीच में कोई साइन नहीं दिया गया है, कोई सिंबल नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो 11 इंटू अगर हम 25 करेंगे तो हमारे पास आएगा 275 मीटर्स। नाउ लेट्स टेक द ब्रेथ। ब्रेथ कितना दिया हमें 4x, दैट इज 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो लेंथ आ गया 275 मीटर्स, ब्रेथ आ गया 100 meters. So this is the answer. Now let's move to the next question. Question number 7. Hassan buy 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him ₹50. तो शर्ट का मटेरियल उसको कितने का पड़ रहा है, 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से। एंड ट्राउजर दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। ट्राउजर आपको जो होती है, पैंट जो होती है, ट्राउजर को हम पैंट लोवर कहते हैं, ठीक है, वो उसको कितने का कॉस्ट पड़ रहा है ₹90 पर मीटर। नाउ फॉर एवरी 2 meters ऑफ ट्राउजर मटीरियल ही बाइज 3 meters ऑफ द शर्ट मटीरियल। मतलब अगर वो 2 मटेरियल ट्राउजर का कपड़ा खरीदता है तो 3 मटेरियल किसका कपड़ा खरीदता है, शर्ट का। मतलब दोनों एक रेशियो में दिए गए हैं, शर्ट और ट्राउजर का रेशियो दिया गया है यहाँ पर हमको। ही सेल्स द मटीरियल एट 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। अब वो क्या कर रहा है कि इन मटेरियल को किस पे सेल कर रहा है, 12% और 10% पे इसको सेल कर रहा है, राइट। ओके, प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, 10% और 12% यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पे सेल कर रहा है कि एक पे उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है और एक पे उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो किस पे उसको 12% का प्रॉफिट होगा, शर्ट पे उसको 12% का प्रॉफिट होगा और जो ट्राउजर है उस पे 10% का प्रॉफिट होगा। तो हिज टोटल सेल इज, अब उसकी जो सेल है वो कितनी है, टोटल सेल कितनी है उसकी, मतलब वो टोटल इनको बेच के, शर्ट को और ट्राउजर्स को सबको बेच के कितना कमा रहा है 36,600 रुपीज। सो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड इट बाय, उस हमसे सिर्फ ट्राउजर का मटेरियल पूछा गया है आखिरी में,
हमें बताना है कि उसने टोटल ट्राउजर का मटेरियल कितना खरीदा है। सो इफ वी सी, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटीरियल। तो 1 मीटर की शर्ट का हमें कितना कॉस्ट दिया गया है, 50 रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटीरियल, और ट्राउजर की जो 1 मीटर है उसको हमें कितना मटेरियल कितना दिया गया है, 90 रुपए का। मतलब 1 मीटर के लिए शर्ट 1 मीटर कपड़ा अगर मैं खरीदती हूँ तो 50 रुपए देती हूँ, और अगर मैं ट्राउजर का पैंट का 1 मीटर का कपड़ा खरीदती हूँ तो 90 रुपए देती हूँ। आगे क्या कह रहा है कि फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाय 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। मतलब कि हमें यहाँ पर रेशियो में दे दिया गया है शर्ट रेशियो, अगर मैं बोलूं ट्राउजर तो क्या हो जाएगा 3:2। तो इसको हम क्या कह देते हैं, लेट द शर्ट मटेरियल परचेस्ड इज इक्वल्स टू 3x मीटर्स। ठीक है, रेशियो हटाएंगे तो हम एक वेरिएबल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड होके बना था। डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई। एंड ट्राउजर मटेरियल परचेस्ड इज इक्वल्स टू 2x मीटर्स। तो शर्ट मटेरियल कितना परचेस्ड हो रहा है, 3x मीटर्स, और ट्राउजर मटेरियल कितना परचेस्ड हो रहा है हमारा, 2x मीटर्स। राइट, अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो शर्ट है उसकी 1 मीटर के लिए हम कितने पैसे दे रहे हैं, 50 रुपए, और जो ट्राउजर उसके 1 मीटर के लिए हम कितने पैसे दे रहे हैं, हम 90 रुपए दे रहे हैं। सो आई कैन से दैट, यहां पर हम 2 अपने बना लेते हैं, एक शर्ट का और एक ट्राउजर का। लेट्स मेक दीज 2 कॉलम्स। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस, शर्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी कि उसकी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना है, इनटू कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रही हूं, कितना मटेरियल मैंने परचेज किया। इसी तरीके से ट्राउजर का भी यही फॉर्मूला होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसपे हम सामान खरीदते हैं, जो सामान हम खरीदते हैं जितने का हमें पड़ता है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस, इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इनटू कितना हमने मटेरियल परचेज किया। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट का कितना दिया गया, 50 रुपए, इंटू क्वांटिटी हमने कितनी खरीदी है, 3x, और क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है तो किस में आएगा, रुपीज में आएगा। तो 50 इंटू 3 इज रुपीज 150x। क्योंकि कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 50 इंटू 3 इज 150 इंटू x, और रुपीज में आएगा। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर कितना है, 1 मीटर का 90 रुपए, क्वांटिटी कितनी ली हमने, 2x। सो 90 इंटू 2 इज 180, साथ में x दिया है, और क्योंकि कॉस्ट प्राइस है तो किस में आएगा, रुपीज में आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर शर्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई है, 150x, रुपीज 150x, और ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई है, रुपीज 180x। अब जो हसन है इसको 12% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, राइट। तो प्रॉफिट परसेंट हमें यहाँ पर कितना दे दिया गया है, 12%, और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट हमें ट्राउजर का कितना दे दिया गया है, 10%। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे क्या कहते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट जब हमें निकालना होता है कि हमें कितने परसेंट, मतलब परसेंट में बताना है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, तो फॉर्मूला होता है, क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो परसेंट उसमें का निकालना है तो प्रॉफिट लेंगे, अपॉन CP, क्योंकि जो प्रॉफिट है या जो लॉस होता है, जो भी चीज होती है वो कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे ही होती है, क्योंकि अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है तभी आप सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे होती है, और इंटू 100 इसीलिए क्योंकि परसेंट में निकाल रहे हैं, राइट। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दे दिया गया है, दैट इज 12। 100 हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। CP इधर क्या हो रहा है आपका, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट रुपीज में नहीं दिया गया है, तो हम बेसिकली इस फॉर्मूले से क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सो परसेंट पे 12 इंटू 100, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, 150x, इक्वल्स टू कितना दे दिया हमें, प्रॉफिट। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, राइट। और अगर हम और कैंसिल करेंगे तो इट विल बी 5 3 5 2 2 1 2 6, तो कितना बचेगा, 6 इंटू 3 इज 18, साथ में x बच गया, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आ गया, रुपीज 18x हमारा यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है। दिस इज द प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया था शर्ट का, रुपीज 150x।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, परसेंट में 10% दिया गया है, तो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मुझे प्रॉफिट परसेंट गिवन है, दैट इज 10% हमें गिवन है। 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सीपी मुझे कितना दे दिया 180, डिवाइड हो रहा था इधर आके, सॉरी इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे प्रॉफिट। तो 10 अपॉन 100 इंटू सीपी हमें कितना दे दिया था 180x इक्वल्स टू प्रॉफिट। सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बच गया 18x। तो प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास इक्वल्स टू ₹18x। तो मेरे पास शर्ट का प्रॉफिट भी आ गया, ट्राउजर का प्रॉफिट भी आ गया। शर्ट का प्रॉफिट आया है ₹18, ट्राउजर का प्रॉफिट भी कितना आया है ₹18x। अब लेकिन हसन ने क्या किया, हसन तो एक तरीके से वो इनको यूनिफॉर्म बना के बेचता है, तो ये तो उसने खरीदा है, ठीक है। ये उसने हमने इसमें इसके निकाल ली कि उसने खरीदा कितने पे शर्ट, ₹150x में। कितने प्रॉफिट पे बेचा, ₹18x के प्रॉफिट पे बेचा। इसी तरीके से ट्राउजर कितने में खरीदी, ₹180x रुपीज में खरीदी है। बेची कितने प्रॉफिट पे, ₹18x प्रॉफिट पे बेची है। तो अब सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितना हो जाएगा उसका, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कि जितना उसने खरीदा है प्लस उसमें प्रॉफिट जोड़ेगा, तब जाके उसने अपनी शर्ट को क्या किया, सेल किया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट कितना था ₹150x प्लस प्रॉफिट कितना था ₹18x। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा ₹168x। तो सेलिंग प्राइस ऑफ हमारे पास यहाँ पर शर्ट कितना आया है ₹168x। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर कितना आया था ₹180x प्लस प्रॉफिट कितना आया था ₹18x। तो दोनों के पास x है, कॉमन निकाल के ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 प्लस 18 इज 198x। तो हमने कितने की सेल करी है ट्राउजर, 198x की। सो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को मिला के जो भी आपने सेल किया है टोटल 36,600 का सेल किया है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, जो टोटल सेलिंग प्राइस, सॉरी नॉट कॉस्ट, टोटल सेलिंग प्राइस जो हसन जितने में सेल करता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट है ₹168x प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर है ₹198x इक्वल्स टू टोटल वो कितने में सेल कर रहा है, ₹36,600 में टोटल सेल कर रहा है। सो इफ आई एड, इन दोनों के पास x है, x कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, दैट इज 168 प्लस 198 इक्वल्स टू 36,600। इनको अगर हम ऐड करेंगे 168 प्लस 198 इट विल बी 366x इक्वल्स टू 36,600। अब 366 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो इफ आई डिवाइड इट आई गेट 100। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरे पास 100। अब मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि हसन ने ट्राउजर का कितना मटेरियल खरीदा, कि उसने ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा। तो क्वांटिटी ऑफ ट्राउजर मटेरियल परचेस्ड, कितनी परचेस्ड करी थी हमने, 2x, दैट इज 2 into 100 विच इज इक्वल्स टू 200 मीटर्स। तो हसन ने टोटल ट्राउजर कितना क्वांटिटी परचेज किया था, 200 मीटर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।